नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ बैंगन की खेती से संबंधित एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं बैंगन की फसल में लगने वाले बहुत ही खतरनाक रोग तनाछेदक की। किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये यदि समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये पूरे पौधे को ही डैमेज कर देता है। आइए किसान भाइयों, जानते हैं कि इसका प्रकोप कब और कैसे होता है। पहचान इसकी क्या है। जब हम बैंगन की फसल का ट्रांसप्लांट करते हैं, एक स्थान से नर्सरी से प्लांट उठाकर जब दूसरी जगह इसका ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 20-25 दिन के बाद ही तनाछेदक आना शुरू हो जाता है। इसको इंग्लिश में स्टेम बोरर बोला जाता है। इसको पहचानने का सबसे सटीक तरीका है, इसमें मक्खी होती है जो तने पर बैठती है और उसके अंदर छेद करके अंडा डाल देती है। फिर उसी अंडे से लार्वा निकलता है और वही लार्वा जीव का रूप लेकर धीरे धीरे तने को अंदर से खाता रहता है। तनाछेदक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता किसान भाइयों कि हम किसी दुकानदार के पास जाकर दवा लेकर आएँ और उसका छिड़काव कर देंगे और ठीक हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पहले कुछ उपाय करने पड़ेंगे, उन्हें ध्यान से सुनें। तो उपाय के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसके क्या क्या उपाय हैं। नंबर 1, जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करें उसी समय हमें फर्टेरा या रिजेंट आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि 15-20 दिन तक बैंगन की फसल कीड़े से बची रहे। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, बैंगन के खेत में पूरे खतवार को हटाएं और साफ़ सफाई रखें ताकि किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप फसल पर कम हो। यदि हम अपने खेत के चारों तरफ से या अपने प्लॉट के अंदर से यदि पतवार नहीं होगा किसान भाइयों, तो ये मान के चलो कि साफ़ सुथरे खेत में ये रस चूसक कीट का प्रकोप कम हो जाएगा और इस प्रकार से हमारी बैंगन की फसल तनाछेदक से कुछ दिनों के लिए बची रहेगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट किसान भाइयों, अपने बैंगन की फसल में फोरमैन ट्रैप 1 एकड़ में 10 से 12 लगाकर रखें ताकि हमें समय रहते कीट की जानकारी प्राप्त हो सके। और चौथा पॉइंट है किसान भाइयों, 10,000 ppm नीम ऑयल का 5 से 7 दिन के अंतराल में स्प्रे करते रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है किसान भाइयों, जहां पर आपको तनाछेदक का प्रकोप नज़र आ रहा है वहां से पौधे को तोड़ें और दूर जाकर ज़मीन में गाड़ दें ताकि अपनी फसल को इस कीट से बचाया जा सके। ये सब करने के बाद भी यदि किसान भाइयों तनाछेदक अपना कम नहीं हो रहा है तो फिर इसको कंट्रोल करने के हम अलग अलग कॉम्बिनेशन कीटनाशकों का यूज़ करेंगे जिनसे इनको हम कम कर सकते हैं। नंबर 1 किसान भाइयों, अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ब्रिंजलो जो आती है वो 15 ml 15 लीटर पानी के अंदर और साथ में इसके प्राइड 20% 15 लीटर पानी के अंदर 15 ही ग्राम का यूज़ करें और 2 से लेकर 5 ml तक अच्छा बढ़िया कंपनी का चिपको मिलाकर और इसका छिड़काव शाम को करें। और दूसरा कॉम्बिनेशन अपना रहेगा किसान भाइयों, शिमोडिस जो सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी और कारगर दवाई है। इसका 1.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से और प्राइड जो 20% है वो 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से टंकी के अंदर अपने स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर इसके कॉम्बिनेशन को साथ में मिलाकर और जो मैंने आपको बताया है 2 से 5 ml चिपको का यूज करते हुए शाम के समय में इसका छिड़काव करें। तीसरा कॉम्बिनेशन अपना रहेगा किसान भाइयों, थर्ड कॉम्बिनेशन, इसमें सुमोटोमो कंपनी की सुमीप्रेमेंट जो 1.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से जाएगी और वही अपना प्राइड 20% 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जाएगा। इन दोनों को साथ में मिलाकर आप इसका यूज करेंगे तो तनाछेदक से हमें राहत मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों ये दवाई थोड़ी हार्ड रहेगी, इसके साथ भी आप किसी अच्छे पीजीआर का यूज कर सकते हैं या इसके जब करने के बाद 2 दिन के बाद किसी अच्छे पीजीआर का ज़रूर यूज़ करें ताकि अपनी जो बैंगन की जो ग्रोथ चल रही है वो ना रुके, उस फसल पर कोई प्रभाव ना पड़े। और चौथा कॉम्बिनेशन किसान भाइयों अपना रहेगा, बायर कंपनी की वावेगो के नाम से दवाई आती है 1 ml पर लीटर और दूसरी
मोमेंटो 1 ml पर लीटर के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर किसान भाइयों शाम के समय और चिपको को साथ लेकर 5 ml पर स्प्रे पंप के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें। एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा काम करेगा किसान भाइयों, पर मैंने ये 4 कॉम्बिनेशन आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि एक टेक्निकल को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर सेम टेक्निकल को हम दोबारा यूज करेंगे तो कीड़े की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी और जिसके कारण हमें रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे। इसलिए चारों कॉम्बिनेशन को आप बारी बारी से यूज करें। यदि टेम्परेचर हाई होगा किसान भाइयों तो दवा कम काम करती है, तो यह हम सब जानते हैं किसान भाइयों, इसलिए टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी कॉम्बिनेशन को आप रिपीट नहीं करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशन के हिसाब से और मेरे जो ऑर्गेनिक बटाऊ की खेती करते हैं वो मेरे बताए हुए उपायों के हिसाब से अपने बैंगन की खेती का ख्याल रखेंगे और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे और अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। इसी के साथ किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।